हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे और आप अपनी माता पिता की सेवा में हमेशा लगे होंगे। और सेवा के रूप में आप क्या अभी दे रहे होंगे, तो सबसे बड़ा आपका अभी का सेवा है, आप अपना पढ़ाई कीजिए और साथ ही साथ मतलब आप अपने माता पिता के बात को पढ़ने के लिए जो कहें उसको मानिए, पढ़िए। आने वाला समय में इसी पढ़ाई से आप उनको सेवा दीजिएगा। जब आपका कुछ में सिलेक्शन होगा, आप अच्छा इंसान बनिएगा, तो वही उनका जो रिस्पेक्ट है, प्रतिष्ठा है, वह उस मतलब कि सम्मान के जरिए उनको बहुत ऊंचा ऊपर उठाएगा। और वही उसके लिए मतलब आपके पिताजी के लिए, उनके लिए सेवा हो जाएगा, वही सर्विस हो जाएगा। क्योंकि सेवा क्या, सेवा केवल माता पिता के बातों को मानना, पैर दबाना और जिंदगी में ऐसे ही मस्त रहना, खेलना, ये सेवा नहीं है। मतलब जो आपको जन्म दिए हैं, यदि उनके जन्म को आप सार्थक में साबित कर दीजिएगा, कहने का मतलब है उनकी प्रतिष्ठा को आने वाले समय में पूरा चारों दिशाओं में फैलाइएगा। खुशबू की भांति जो फूल अपनी खुशबू चारों दिशाओं में बिखेरती है, तो उससे उस फूल की क्या होती है, इज्जत बढ़ती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है कि कितना सुंदर सुगंध है इस फूल की, उसकी कीमत बढ़ती है। तो उसी तरह से आपके परिवार का और आपका भी कीमत बहुत ऊपर ऊंचा उठेगा। कब, जब आप अपना मेहनत से आगे बढ़िएगा तब। मेहनत एक दिन में सफलता थोड़ा ही लाती है, लगातार करते रहिएगा। हम यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, एक दिन में थोड़े मेरे भाई अभी देखिएगा तो बहुत सिंपल है, अभी ज्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, लेकिन लगातार हम मेहनत करते जाएंगे तो मुझे भरोसा है अपने मेहनत पे, एक दिन ना एक दिन जरूर कुछ ना कुछ होगा। आज भी आप लोग के सामने हूं और उस दिन भी आप लोग के सामने रहूंगा और उस दिन देखेंगे, लेकिन मेहनत जरूरी है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फंक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं फलन। क्या मेरे दोस्त, फलन। इस फलन का जो पूरा सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस में ये मेंशन होता है कि इस टॉपिक के अंदर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से मुख्य बिंदु है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हमको डिस्कशन करना है, स्टडी करना है, जो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में हेल्पफुल होते हैं, मतलब मददगार साबित होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो फंक्शन चैप्टर है, ये जो फंक्शन टॉपिक है, इसके अंदर इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने हैं। मतलब इतने सारे नहीं, बहुत सारे, जो कि मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में दे दिया, बता दिया है, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कशन करने जाएंगे कौन कौन से टॉपिक। सबसे पहले जो फंक्शन है, इसके इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। देखिए मेरे दोस्त, इंट्रोडक्शन किसको समझते हैं, इसके इंट्रो को, इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है भूमिका या पृष्ठभूमि बोलिए या आधार बोलिए, जो भी बोलिए, पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। देखिए जो फलन है फ्रेंड्स, ये फलन मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको फंक्शन बोलते हैं। एक तरह से फंक्शन अपने इंडिया का वर्ड नहीं है, ये मतलब लैटिन ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, वहीं से फंक्शन मतलब कि जन्म लिया है। मतलब इंडिया से जो बाहर, जो पहले के समय में जिसमें मैथमेटिक्स का योगदान था, जैसे ग्रीक था, यूनान था, मिस्र जिसको बोल रहे हैं आप लोग, इन सभी देशों का मतलब ही मैथ में बहुत ज्यादा योगदान रहा है। ऐसे तो मैथमेटिक्स में इंडिया से ज्यादा मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि कोई भी देश, अन्य देश है, उसका योगदान जो कंट्रीब्यूशन है वो रहा हो। क्योंकि मैथ में भारत का जो इतिहास है, भारतीय संस्कृति, जो भारत की परंपरा है, वह शुरू से ही वैज्ञानिक परंपरा रही है, साइंटिफिक ट्रेडिशन रहा है, जिसमें मैथमेटिक्स ये सब तो आम बात थी। तो ये सब ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अभी मतलब कि क्या कीजिएगा, जो आदमी पेटेंट करवाया है उसका नाम लेना तो जरूरी है। तो ये सब इंडियन वर्ड नहीं है फंक्शन, हम लोग इंडियन वर्ड में इसको ऑपरेशंस, मतलब जो ब्रिटिश इंग्लिश में बोले तो ऑपरेशंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस, इसको बोलते हैं ऑपरेशंस, यानी हिंदी में बोले तो संक्रिया। क्या फ्रेंड्स, संक्रिया। यहाँ पे समझिएगा संक्रिया मतलब क्या होता है। देखिए ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं। ये हमेशा मतलब कि कुछ ना कुछ काम कर रहा है। जैसे पृथ्वी अपने चारों तरफ घूम रही है, सूर्य जो है सो मतलब कि अपने अक्ष पे क्या है, अपने अक्ष पे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। फिर उसके बाद पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, अराउंड द सन, एंड ऑल्सो मतलब कि अपने अक्ष पे भी क्या कर रही है, घूम रही है, मूविंग कर रही है। इस तरह से ब्रह्मांड में जितने सारे जो क्रियाएं हैं, जो एक्टिविटीज है, डे बाय डे हो रहे हैं, ये सब क्या है, एक तरह का फंक्शन है। ये सभी फलन क्या मतलब अकॉर्डिंग आते हैं। एक बात और समझिएगा, मतलब आजकल हम लोग मैथमेटिक्स में इसको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दे रहे हैं कि फंक्शन के जो अंतर्गत बहुत सारा फलन
जैसे पढ़ते हैं त्रिगोनोमेट्री फलन, फिर उसके त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इंग्लिश में बोल रहे हैं, त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हिंदी में त्रिकोणमितीय फलन, अलजेब्रिक फंक्शन मतलब कि बीजगणितीय फलन, बहुत सारा फंक्शन हम लोग आज बना दे उसको बांट दिए। लेकिन ब्रह्मांड में शुरू से ही ये फंक्शन का क्रिया जो है, फंक्शन का काम चलते आ रहा है। मैथमेटिक्स में हम लोग कैसे पढ़ते हैं, सिंपल फलन, जैसे 2 जोड़ 4, ये जोड़ क्या है, जोड़ एक काम है, क्या है, काम, संक्रिया, इसको ऑपरेशंस बोलते हैं। तो ये 2 और 4 ये मतलब नंबर है, जब नंबर में ये ऑपरेशंस लगाते हैं तो 6 आता है। इसी तरह से मान लीजिए 4 है, 2 है, ऐसा ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं तो 2 आता है। मान लीजिए 4 है या फिर 2 है, लेकिन ऐसा जब मतलब कि हम जो साइन है वो अप्लाई करते हैं तो 8 आता है। 4 है, 2 है, जब इसके अंदर ऐसा साइन अप्लाई करते हैं तो 2 आता है। तो ये सब जो साइन देख रहे हैं, ये साइन क्या है, कुछ ना कुछ क्रिया कर रहा है, जो कि इसको मतलब कि तीसरा रिजल्ट दे रहा है। इनपुट में ये सब है, आउटपुट में ये दे रहा है। तो संक्रिया जो होता है, जो फंक्शन होता है, फंक्शन को ही हम लोग संक्रिया का एक रूप बोल सकते हैं, ठीक मेरे दोस्त। और तो ये सब जितने जो चीज है, ये मतलब काम को प्रदर्शित कर रहा है। काम मतलब कार्य, वर्क, यानी दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ काम हो रहा है, और कोई एक फिक्स मतलब समझिए तो गति से हो रहा है, कोई एक सिचुएशन के साथ हो रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, आपका फंक्शन के अंतर्गत आता है। लेकिन मैथमेटिक्स में जैसे हम लोग क्या इसके बारे में पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स की दुनिया में, वो आपको हम मतलब अब बतलाएंगे। ये तो छोटा सा एक भूमिका हो गया, बैकग्राउंड हो गया ये। अब देखिए आपको एक बात बतला देते हैं, ये जो फंक्शन है फ्रेंड्स, इस फंक्शन का अन्य नाम भी है। ये जो फंक्शन हम लोग बोल रहे हैं, जिसको हिंदी में फलन कहते हैं, इसको एक अन्य नाम, अदर नाम क्या है, ये सब आप लोग अपना टॉपिक में लिखते जाइएगा। अदर नेम, इसको दूसरा नाम से भी जाना जाता है, अन्य नाम इसको बोलते हैं, अन्य नाम, ऐसा आप लोग नोट बनाइएगा। अन्य नाम, इसको मैपिंग कहते हैं। क्या फ्रेंड्स, मैपिंग, जिसको बोला जाता है हिंदी में प्रतिचित्रण। क्या फ्रेंड्स, प्रतिचित्रण, इसके हिंदी में अन्य नाम है प्रतिचित्रण, इंग्लिश में इसको मैपिंग भी कहते हैं, ठीक मेरे दोस्त। ये अन्य नाम है, दूसरा नाम है। जैसे आपका नाम घर पे रहता है भुलावन, और जाते हैं तो मतलब कि बहुत बढ़िया नाम रहता है, क्या नाम रहता है, सपोज आपका नाम रहता है रमेश, दिनेश, प्रभात, ऐसा नाम रहता है, फिर उत्तम, पुरुषोत्तम। लेकिन घरे मान लीजिए भुलावन, कोई बबलू कहे, कोई डब्लू कहे, इस तरह से कहे, कोई छोटू कहे, तो समझिएगा ये फंक्शन का इंट्रोडक्शन हो गया। आज एक और बात आगे पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा जो टॉपिक है वो क्या, इसमें पढ़ना आपको कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये आपको दूसरा टॉपिक है, इसमें कांस्टेंट क्वांटिटी एंड वेरिएबल क्वांटिटी। देखिए फ्रेंड्स, कांस्टेंट क्वांटिटी को क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग अचर राशि। क्या कहते हैं, अचर राशि, ऐसे लिख देते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट क्वांटिटी, क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको हिंदी में कहते हैं अचर राशि, ठीक। और दूसरा होता है एक वेरिएबल, अभी लिख रहे हैं वेरिएबल क्वांटिटी, जिसको हिंदी में मेरे दोस्त कहते हैं इसको चर राशि। ये क्या होता है, अचर राशि क्या होता है, चर राशि, इसको समझते हैं, ठीक मेरे दोस्त, बहुत सिंपल है। देखिए ये जो अचर राशि है, ये नाम से ही पता लगता है अचर। अचर कहने का मतलब देखिए, सबसे पहले इसको मतलब कि चर समझिए। ये चर का मतलब होता है जो मतलब कि चलने वाला हो, चलने वाला मतलब बदलने वाला, गति करने वाला, यानी जो चीज गति करता है वो एक जगह एक रूप में रहता है, नहीं, बदलते रहता है। तो जो चर है, चर कहने का मतलब है कि जैसे ये वैसा राशि होगा। राशि का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप संख्या ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं। जैसे फिजिक्स में पढ़े होंगे राशि, भौतिक राशि। भौतिक राशि किसे कहा जाता है, तो भौतिक राशि आप जानते हैं कि वह राशि जिसे मापा जाता है, यानी डेट क्वांटिटी,
विच कैन बी मेजर्ड, मतलब जिसे माप सकते हैं, मापा जाता है, तो वो क्या होता है? भौतिक राशि। जैसे लंबाई है, ये मार्कर है, मार्कर के लंबाई को हम लोग मापते हैं, तो ये क्या है? भौतिक राशि है। लंबाई क्या है? भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स में हम लोग राशि या तो नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, ये सब एज अ राशि के तरह बिहेव किया जाता है। मतलब एक तरह से वैल्यू के यहाँ पे फॉर्मेट में देखा जाए, तो अभी हम समझाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा क्या हम बतलाना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, देखिए ये चर राशि है। चर राशि का मतलब होता है वह राशि जो परिस्थिति के अनुसार बदल जाता हो, संक्रिया करने पर, मतलब कोई उस पर एक्शन करेंगे, कोई क्रिया करेंगे तो बदल जाता हो। चर का मतलब होता है बदलने योग्य। बदलने योग्य, बदलने योग्य कहने का मतलब है जो चलमान हो, मतलब कि एक तरह से ये क्या हो, ये मतलब ट्रांसफॉर्मिंग हो। ट्रांसफॉर्मिंग तो ये हो गया एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। यहाँ पे बदलने योग्य का मतलब ये वेरिएबल, वेरी करने लायक हो, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में वेरी करता है। यहाँ पे देखिए हम आपको ऐसे डेफिनेशन ऐसे इजी वे में समझा देते हैं। वह राशि जिसका मान परिस्थितियों के अनुसार, अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहता है, उस राशि को हम चर राशि कहते हैं। उस राशि को क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए फ्रेंड्स, आप बचपन से मानते आ रहे होंगे कि माना कि किसी वस्तु का जो कीमत है, मूल्य है, द प्राइस ऑफ एनी सब्सटेंस इज एक्स। ऐसा लेट करते हैं, लेट द प्राइस ऑफ दिस बैग इज एक्स रुपीज। तो ये एक्स रुपीज का मान लीजिए वहां पे आपका वैल्यू आया 270 रुपीज। और फिर अगला क्वेश्चन में भी मानते हैं क्या? सपोज लेट द प्राइस ऑफ दिस कार इज 2 लाख रुपीज या 4 लाख रुपीज। तो ऐसा, तो यहाँ पे मान लीजिए एक्स रुपीज मानते हैं, ऐसा द प्राइस ऑफ दिस कार इज एक्स लाख रुपीज, मतलब इस कार का जो दाम है वो एक्स लाख रुपया है। तो उसमें जब उसको सॉल्यूशन मान लीजिए क्वेश्चन है करते हैं तो कितना आता है? 4 लाख रुपया आता है। कितना आता है? 4 लाख। तो आप समझ जाइए, इसी एक्स का वैल्यू यहाँ पे 270 आया था, इसी एक्स का वैल्यू 4 लाख आया। तो इसका मतलब एक्स का एक मान फिक्स है, जो मतलब कि फॉरएवर मतलब सदा के लिए फिक्स हो गया कि आज एक्स का मान 270 आ गया, तो जिंदगी में एक्स का वैल्यू 270 को छोड़कर दूसरा आएगा ही नहीं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब पहला क्वेश्चन में एक्स का मान आपको कुछ आया, कुछ फाइंड आउट हुआ, और सेकंड क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें एक्स का मान दूसरा आएगा। तो ये जो एक्स है, वाई ऐसे ही मानते हैं, ये वाई है, इसका जो वैल्यू है, जो मान है, वो अलग अलग स्थिति में, अलग अलग सिचुएशन में आपको डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट हो रहा है, यानी अलग अलग मान प्राप्त हो रहा है। तो इसी राशि को हम कहते हैं कि ये चर राशि है, ये वेरिएबल क्वांटिटी है। क्या? वेरिएबल क्वांटिटी। तो मेरे समझ से आपको वेरिएबल यानी जो चर है वो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो जो चर राशि होता है क्या होता है? चर राशि होता है आपको बदलने योग्य, जो बदलता है, जिसका मान क्या होता है? जिसका मान यानी वैल्यू चेंज होता है। चेंज मतलब बदलता है, उसी को क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। जिसका वैल्यू चेंज होवे वह चर राशि है। मैथ में जनरली, मतलब गणित में सामान्य रूप से किस किस को चर राशि माना जाता है, लेट किया जाता है। सपोज देखिए यहाँ पे एक्स को, जो मैथ में चर राशियां हैं वह एक्स है, वाई है, जेड है, फिर आपको मतलब कि और देखने को मिलेंगे यू है, वी है, डब्ल्यू है, फिर उसके बाद एक्स वाई जेड, और एस भी है, स्मॉल एस, टी है। क्या फ्रेंड्स? ये एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स वाई जेड, ये सब क्या है? ये सब चर राशियां हैं। मतलब जनरली मुख्य रूप से इतना को चर राशि माना जाता है मैथमेटिक्स में। अब देखिए फ्रेंड्स, तो इतना तो समझ में आ गया होगा चर राशि, क्योंकि मैथ में हम कभी किसी चीज का मान x मान लेते हैं, कोई दूसरा चीज का मान y मान लेते हैं, तीसरा का मान z मान लेते हैं, अलग अलग। फिर दूसरा क्वेश्चन में भी इसी सब मान को मानते हैं, x y z को। पहला वाला क्वेश्चन में x y z का कुछ वैल्यू आता है, सेकंड वाला क्वेश्चन में उसी x y z का दूसरा वैल्यू आता है। इसका मतलब दोनों में चेंज, मान जो है सो, वैल्यू जो है सो चेंज हो रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल क्वांटिटी यानी चर राशि। अब इसको मिटाते हैं फ्रेंड्स। अब एक और इसमें अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम
कांस्टेंट क्वांटिटी समझ लेते हैं अचर राशि क्या होता है। सिंपल है, ये किसी भी परिस्थिति में किसी भी सिचुएशन में इसका मान जो है वैल्यू जो है सो चेंज नहीं होता है। वह राशि जिसका मान किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता हो वह आपको अचर राशि यानी कांस्टेंट क्वांटिटी कहलाता है। जैसे मेरे फ्रेंड्स मान लीजिए कोई नंबर जैसे 2, 3, 5, 7, 9, 12, 20, 24 ये सब जितना जो मैथमेटिकल आप नंबर देखते हैं ये सभी किसमें काउंट किए जाते हैं, किसमें गिना जाता है, कांस्टेंट क्वांटिटी मतलब अचर राशि में। फिर इसके बाद भी और है, जैसे कुछ ग्रीक लेटर्स होते हैं आपको यहाँ पे। और एक बात और समझ जाइएगा मेरे फ्रेंड्स, ये जो थीटा होता है यहाँ पे थीटा, तो थीटा को भी यहाँ पे किसमें काउंट किया जाता है, जब आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बनाइएगा तो थीटा को भी काउंट किया जाता है। किसमें, यहाँ पे काउंट किया जाता है आपको वेरिएबल में। जब आप बनाइएगा तो उस समय वेरिएबल में, फिजिक्स में थीटा को स्पेशली वेरिएबल में काउंट किया जाता है। और यहाँ पे अचर राशि जो होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी जो होता है, इसमें देखिए ग्रीक लेटर्स कौन कौन होते हैं जिसको कांस्टेंट में काउंट किया जाता है। अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, फिर उसके बाद आपको मतलब यहाँ पे ओम हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे सिग्मा हो गया, फिर मतलब मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे आगे देखिएगा क्या क्या, जैसे मान लीजिए लैम्डा हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे फाई हो गया। ये फाई है, थीटा और फाई में अंतर है, ये फाई है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त ये सब किस में काउंट होते हैं, अचर में। अचर मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी में। और सारा जैसे यहाँ पे सिग्मा हो गया, फिर इस तरह से और सिग्मा इस तरह से भी लिखा जाता है। बहुत सारा है जिसको हम लोग किस में काउंट करते हैं, तो कांस्टेंट में। अब अंग्रेजी वर्णमाला जो हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ते हैं उसके भी कुछ लेटर्स ऑलवेज मतलब हमेशा वेरिएबल नहीं कांस्टेंट में काउंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट में देखे तो स्मॉल ए, बी, सी, डी, ई, एफ फ्रेंड्स, एफ को एक बात बोल दे रहे हैं आपको, एफ को फिजिक्स में वेरिएबल काउंट किया जाता है, मतलब चर राशि। एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, ये सब क्या है, क्यू हो गया, ये सभी क्या है आपको, ये सब मतलब कांस्टेंट राशि यानी अचर राशि है। एक और बात फ्रेंड्स, ये तो स्मॉल लेटर हो गया अंग्रेजी अल्फाबेट के यानी इंग्लिश अल्फाबेट के। इंग्लिश अल्फाबेट के जितने जो कैपिटल लेटर है, ए से लेकर जेड तक जो कैपिटल लेटर है, उन सभी का यहाँ पे मतलब आपको मैथमेटिक्स में किसमें बिहेव किया जाता है, तो आपको कांस्टेंट क्वांटिटी यानी अचर राशि में बिहेव किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला का जो कैपिटल लेटर है उसको ऑलवेज कांस्टेंट में काउंट किया जाता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ तक आप लोग कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अब वेरिएबल के कुछ टाइप्स भी होते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, एक सेकेंड फ्रेंड्स, थोड़ा शोरगुल हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शोरगुल समाप्त हो गया। यहाँ पे देखिए अब इसको मिटाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में क्या है सोच समझिएगा। आप देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्वांटिटी। अब इसी में आगे दो चीज पढ़ना है, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। क्या, एक इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। अभी समझाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो अभी हमने लिखा है यहाँ पे वेरिएबल, क्या वेरिएबल क्वांटिटी जो लिखा है यानी जिसको हिंदी में कहते हैं चर राशि। चर राशि, तो ये जो होते हैं दो तरह के होते हैं। ये चर राशियां भी जो वेरिएबल क्वांटिटीज हैं वो भी कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। पहला होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हिंदी में बोला जाता है क्या मेरे फ्रेंड्स, वेरिएबल। इसको हिंदी में बोला जाता है स्वतंत्र चर। दूसरा होता है आपको डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको इंग्लिश में बोला जाता है परतंत्र चर। क्या, परतंत्र चर। ये क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी क्या होता है स्वतंत्र चर और क्या होता है परतंत्र चर।
इसके बारे में समझेंगे। देखिए फ्रेंड, ये जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका मतलब ये होता है कि वह राशि, वह मतलब कि चर राशि, वह मतलब जैसे आपको वेरिएबल क्वांटिटी, दैट वेरिएबल क्वांटिटी मतलब वह चर राशि जिसका मान स्वतंत्र होता है, जिसका वैल्यू इंडिपेंडेंट होता है, तो उसको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहेंगे। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे इंडिपेंडेंट होगा, जब इसको एग्जाम्पल से समझाएंगे तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वह चर राशि जिसका मान स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है, क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंग्लिश में बोले तो ध्यान से समझिएगा, दैट वेरिएबल क्वांटिटी विच वैल्यू इज इंडिपेंडेंट, विच वैल्यू इज इंडिपेंडेंट, या बोल सकते हैं दैट वेरिएबल क्वांटिटी विच, ना मतलब विच वैल्यू इज इंडिपेंडेंट तो होगा ही, विच वैल्यू इज इंडिपेंडेंट। अब क्या है इंडिपेंडेंट और दूसरा एक है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों एक एग्जाम्पल समझाएंगे तभी समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा जो होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको बोलते हैं परतंत्र चर। क्या होता है? तो लिखेंगे वह चर राशि जिसका मान स्वतंत्र राशि पर निर्भर करता है। मतलब ये क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, वो समझिएगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वह वेरिएबल होता है जो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है, डिपेंड रहता है। मतलब दैट वेरिएबल क्वांटिटी विच वैल्यू डिपेंड्स अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब वह जो यहाँ पे वह राशि, वह चर राशि, वह वेरिएबल क्वांटिटी जिसका मान क्या होता है मेरे दोस्त? जिसका मान मतलब कि आपको जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो आपका मतलब स्वतंत्र चर राशि है, उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर रहता है, उसी को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी समझ में आ जाएगा क्या होता है इंडिपेंडेंट और क्या होता है डिपेंडेंट। सपोज यहाँ पे आपने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x, कोई क्या है? इक्वेशन है। सपोज यहाँ पे लेट माना, क्या माना? मान लीजिए कि कोई इक्वेशन मतलब समीकरण है y इज इक्वल टू 3x, y बराबर 3x। तो आप समझिएगा, इसको मिटा देते हैं तब समझ में आएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है। देखिए y इज इक्वल टू मान लीजिए 3x, ये कोई इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब समीकरण, कुछ भी है। ये कोई इक्वेशन है, समीकरण, जो कि y बराबर 3x है, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं। सपोज यहाँ पे ऐसे लिखते हैं x, यहाँ पे लिखते हैं y। इस तरह से 2-3 वैल्यू पुट करेंगे, यानी 2-3 मान भरेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जब x का वैल्यू हम यहाँ पे सपोज 1 भरते हैं, यानी x का मान 1 भरते हैं, तो y का मान देखिए 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। मतलब समझिए, यहाँ पे जब x बराबर 1 भरेंगे तो y बराबर 3 गुने 1 यानी 3 आएगा। मतलब समझिए आगे। फिर जब यहाँ पे लिखेंगे, जब x बराबर 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 यानी 6 आएगा। मतलब समझिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मतलब जो y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू वह इस पे x पे डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है। क्योंकि जब यहाँ पे आपने x का वैल्यू 1 पुट किया था, 1 रखा था, तो जो y का वैल्यू है वह 3 आया। लेकिन जैसे यहाँ पे x का वैल्यू आपने 2 पुट किया, 2 रखा, तो y का जो वैल्यू है, x का वैल्यू 2 रखा, तो x पे डिपेंड करके जो y का वैल्यू है 3 दूनी 6 आ गया। मतलब जब x का वैल्यू आपने 1 रखा था तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू जब 2 रखा था तो y का वैल्यू 6 आया। इसी तरह से x का वैल्यू जब यहाँ पे 3 रखिएगा तो y का वैल्यू 3 में मतलब कि आप यहाँ से
यहाँ पे x का वैल्यू 3 रखिएगा तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे x का तो वैल्यू इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र है। और लेकिन y का जो वैल्यू है वह किस पे डिपेंड है? x के वैल्यू पे। यानी ये जो है सो ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट यानी x कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन y कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन x। यहाँ पे जो y का वैल्यू है वह x के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि x का जब वैल्यू हम पुट 1 कर रहे हैं तो y का 3 आ रहा है, जब x का 2 कर रहे हैं तो y का 6 आ रहा है। यानी x का जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करेंगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे y का वैल्यू इंक्रीज करेगा। x का वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज करेंगे घटाएंगे वैसे वैसे y का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा, मतलब घटेगा। यानी y कंप्लीटली डिपेंड अपॉन x। सो यहाँ पे x जो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y जो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब परतंत्र चर, और x जो है सो स्वतंत्र चर।